So hello student, this is the lecture number 2 of the queuing model. This queuing model is the topic belongs to the unit number 5. तो यूनिट नंबर 5 में दो टॉपिक हैं, पर्ट सीपीएम पहला टॉपिक जो हमने देख लिया है सेशनल में आ गया था। सेकंड टॉपिक है क्यूइंग मॉडल। तो कल जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था इसकी थ्योरी हमने कल लेक्चर में डिस्कस करी थी। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा आज यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना, उसमें से देख लेना। तो इंट्रोडक्शन ये है कि कोई भी सिस्टम है जहां पर कोई भी स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, थिएटर, कहीं भी जहां हमें वेट करना पड़ता है या फिर हमें लाइन लगानी पड़ती है, तो वहां पर लाइन मतलब क्यू, हमें क्यू लगानी पड़ती है, तो वहां पर ये क्यूइंग सिस्टम एप्लीकेबल है। ये मैंने कल बताया था डिटेल में। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑप्टिमाइज करना चाहेगी कि वो ये चाहेगी कि एक्सेसिव वेटिंग टाइम भी ना हो, है ना, एक्सेसिव वेटिंग टाइम भी ना हो, और बहुत ज्यादा आइडल टाइम भी ना हो। आइडल टाइम मतलब सर्विस जो दे रहा है, यानी टिकट विंडो पे जो बैठा हुआ है ऑपरेटर, वो उसका आइडल टाइम बहुत ज्यादा ना हो, वो बिजी रहे पूरे दिन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, इस वजह से ये क्यूइंग मॉडल लगाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ देयर वाज सम एलिमेंट्स ऑफ द क्यूइंग सिस्टम, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल में हम देखेंगे, सपोज एक होता है अराइवल रेट। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, जो लोग कर ली थे, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि क्यूइंग सिस्टम हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। सी, ये तो हो गया कस्टमर अराइविंग और कस्टमर डिपार्चर। कस्टमर आया, कस्टमर ने पहले क्या किया, वेट किया। ठीक है, या तो वेट मतलब वेटिंग एरिया में किया, या फिर लाइन लगा के क्यू में किया। ठीक है, दूसरा उसने कस्टमर ने सर्विस ली। सपोज बार्बर की शॉप पे जा रहा है, तो उसने वेट करने के बाद उसने सर्विस ली। मे बी यहाँ पर सर्विस के चैनल एक हो सकता है, सिंगल हो सकता है, या मल्टी चैनल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्विस लेने के बाद कस्टमर डिपार्ट कर गया। तो यही एनालिसिस है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं जो हम देखेंगे आज। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, तो सर्विस चैनल जो है वो सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टी चैनल भी हो सकते हैं। सर्विस डिसिप्लिन मैंने बताया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लास्ट कम फर्स्ट इन, और SIRO। SIRO मतलब सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। तो कई बार किराने के स्टोर पे हम जाते हैं, तो मे बी जो कस्टमर बाद में आता है उसे पहले दे देता है। क्यों? क्योंकि उसका उसका सामान थोड़ा कम होता है। एक सर्विस डिसिप्लिन और है आपकी किताब में, जो कल डिस्कस नहीं किया था, प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, एक तो हो गया FCFS। FCFS को क्या बोलते हैं? फीफो भी बोलते हैं, ये पता है आप लोगों को? FCFS, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक ही बात है। LCFS, ये आपने शायद पढ़ा होगा ये कंसेप्ट इंडस्ट्रियल में। LCFS मतलब लास्ट कम फर्स्ट, फर्स्ट सर्व, या फिर लीफो, इसे लीफो भी कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लीफो और फीफो ये बहुत ही कॉमन वर्ड है मैनेजमेंट में, फीफो एंड लीफो। तो जो पहले आ रहा है पहले पा रहा है, जो बाद में आ रहा है पहले पा रहा है, इन दोनों में ये है। SIRO हो गया सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। और एक चौथा एक डिसिप्लिन होता है प्रायोरिटी बेसिस। प्रायोरिटी बेसिस में क्या होता है कि जैसे कोई हॉस्पिटल है, उसकी OPD चल रही है, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल केस आ गया, तो क्रिटिकल केस आ गया तो उसको पहले डील किया। ठीक है, तो वो एक सिस्टम होता है प्रायोरिटी बेसिस। मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अलाउड इन अ सिस्टम, तो कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम की, एक सिस्टम की कैपेसिटी क्या है। जैसे बार्बर की शॉप पे अगर 10 लोग बैठ सकते हैं वेटिंग एरिया में, तो दैट दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। इतने ही अलाउ हो सकते हैं, बाकी को उसे मना करना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा बाद में। कोई रेस्टोरेंट है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, उसकी कैपेसिटी है कि 4 या 5 सीट पे ही ऑक्यूपाइड हो सकता है कस्टमर, तो वो बाहर जो वेटर होगा वो कह देगा भैया बाद में आना, अभी टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक जो टर्म आती है कॉलिंग सोर्स और पॉपुलेशन, इसको मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कल थोड़ा सा। इसमें इसमें कोई बता दो मुझे, अराइवल रेट और डिपार्चर रेट में कोई डिफरेंस, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अराइवल रेट क्या हो गया? अराइवल रेट को हम डिनोट करते हैं लेमडा से, बस आप इतना याद रखो, लेमडा से डिनोट करते हैं, और ये पॉइजन रेशियो होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अराइवल रेट, एवरेज अराइवल रेट जो भी दे रखा है न्यूमेरिकल में दे रखा है, अगर 2 कस्टमर आ रहे हैं 5 मिनट में, तो 2/5 हो गया लेमडा। तो लेमडा पॉइंट्स में हो सकता है। अराइवल रेट मतलब पर मिनट कितने कस्टमर आ रहे हैं, 2/5 आ रहे हैं। ऐसे म्यू, आप 3 मिनट लगा रहा हो, 3 कस्टमर को डील कर रहा हो 5 मिनट में, तो वो 3/5 हो जाएगा। तो पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट मिनट भी हो सकता है, पर यूनिट आवर भी हो सकता है, ये आपको न्यूमेरिकल में ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन अराइवल रेट होता है, मीन अराइवल रेट मतलब अराइवल का हो गया, और सर्विस रेट जो सर्विस दे रहे हैं हम, जैसे कस्टमर बार बार है, वो 10 मिनट लगा रहे हैं, 15 मिनट, वो किस रेट से
सर्विस दे रहा है, 1 घंटे में 4 कस्टमर को निपटा दे रहा है या 1 घंटे में 3 कस्टमर को निपटा पा रहा है, ये सर्विस रेट हो गया उसका पर यूनिट टाइम। सर्विस चैनल हमने डिस्कस कर लिया, सर्विस डिसिप्लिन हमने डिस्कस कर लिया, कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अलाउड इन अ सिस्टम। तो इट कुड बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। भाई मंदिर में अगर लाइन लगी हुई है तो वो इनफाइनाइट है, ठीक है। कहीं रेलवे टिकट की विंडो है वो इनफाइनाइट है, बहुत सारे उसमें आ सकते हैं। जैसे जनरली 40 से 50 अगर कस्टमर अगर आ सकते हैं हमारे सिस्टम में तो उसे हमने इनफाइनाइट की कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ कॉलिंग पॉपुलेशन में मैंने थोड़ा सा जो बताया था इसको मैं करेक्ट करता हूँ। कॉलिंग पॉपुलेशन होती है दो तरीके से होती है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो इसमें जो है लिटरेचर है वो आप पढ़ लेना किताब किताब से। डिपेंडेंट में क्या होता है, जैसे कोई अ, जैसे बार्बर की शॉप का हमने एग्जांपल ले लिया कि बाहर अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है, वेटिंग एरिया उसका पूरा फुल है तो वो अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। या फॉर एग्जांपल कोई रेलवे रेलवे कोई रेलवे स्टेशन है, उसमें 5 प्लेटफॉर्म है, 1 2 3 4 5, ठीक है। पांचों प्लेटफॉर्म में कोई ना कोई ट्रेन खड़ी हुई है। तो ट्रेन खड़ी हुई है तो कॉलिंग पॉपुलेशन, तो क्या आप एक जो ट्रेन जो वेटिंग एरिया में खड़ी हुई है, क्या उसे आप कॉल कर सकते हो? इसका मतलब है कॉलिंग सोर्स। तो उसे हम कॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट है कि जब कोई प्लेटफॉर्म खाली होगा तभी आ पाएगा। अगर हम किसी स्कूल का एग्जाम्पल लें, ठीक है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के लिए आए हैं, किसी का फोन आया, किसी बच्चे का फोन आया, हम क्या मैं एडमिशन लेने आ सकता हूँ? तो वो इंडिपेंडेंट है, मतलब जो बच्चे हमारे खड़े हुए हैं एडमिशन लेने के लिए आए हैं उस चीज से इंडिपेंडेंट है। तो वो इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया, कॉलिंग सोर्स जो हो गया वो इंडिपेंडेंट हो गया और एक डिपेंडेंट हो गया। तो ये दोनों जो टर्म है वो ऑलमोस्ट एक ही है। इसमें कल थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बताया था, बट ये दोनों टर्म लगभग ऑलमोस्ट एक जैसी ही हैं। बस यहाँ पर कॉलिंग सोर्स, कॉलिंग सोर्स का मतलब क्या हो गया कि आप कॉल कर रहे हो कब। अगर वो डिपेंडेंट है हमारे प्रेजेंट नंबर ऑफ कस्टमर पे डिपेंड कर रहा है तो कॉल करने से मना कर दोगे, उससे कहते हो कि अभी मत आना। और अगर वो इंडिपेंडेंट है, जैसे एडमिशन के लिए आपके पास कॉल आएगा, तो आप उससे मना नहीं करोगे कि आपको एडमिशन में कि आप मत आओ, कि हमारे पास पहले से ही कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं। तो वो इंडिपेंडेंट सोर्स हो गया। तो यही हम देख रहे थे इसमें कल। तो यहाँ पर जो इतना लिटरेचर दे रखा है वो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी को समझाया गया है। तो कॉलिंग सोर्स चाहे आपका कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम हो गया, ये भी इनफाइनाइट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनफाइनाइट ही होता है। जब हम मॉडल आगे पढ़ेंगे तो ज्यादातर हम इनफाइनाइट ही मानते हैं, और ये पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट ज्यादातर केसेस में इनफाइनाइट ही होती है, ठीक है। कस्टमर का बिहेवियर हमने देख लिया था, बाल्किंग होता है, रेनेजिंग होता है एंड जॉकिंग होता है, ये डिस्कस कर लिया था ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर न्यूमेरिकल में हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। क्यू लेंथ, तो ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। क्यू लेंथ जो कस्टमर वेटिंग एरिया में खड़े हुए हैं, सिस्टम लेंथ वेटिंग एरिया प्लस जो सर्विस ले रहे हैं उनकी संख्या, ना एलएस और एलक्यू और एलएस, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है। वेटिंग टाइम, ये यानी इनकी जो यूनिट है ये यूनिट लेस है, ये नंबर ऑफ कस्टमर डिनोट कर रहे हैं। दूसरा टर्म आ गया डब्ल्यू क्यू एंड डब्ल्यू एस, तो ये टाइम दिखा रहा है, ये टाइम शो कर रहा है, मतलब एवरेज टाइम उस कस्टमर का क्या है जो लाइन में खड़ा हुआ है, और टोटल टाइम कस्टमर का क्या है जो सर्विस भी ले रहा है। यानी एक कस्टमर को कितना लाइन में खड़ा रहना पड़ा और प्लस कितना टाइम उसे सर्विस लेने में लगा, ठीक है। जैसे नाई की दुकान पे गए हैं, 15 मिनट उसे वेट करना पड़ा और 10 मिनट में सर्विस ली, तो टोटल 25 मिनट हो गया। डब्ल्यू एस हो गया 25 और डब्ल्यू क्यू हो गया 15 मिनट। वेट कितना करना पड़ा, ठीक है। यूटिलाइजेशन फैक्टर इज नथिंग बट लेमडा अपॉन म्यू। तो लेमडा अपॉन म्यू का रेशियो है कि आप सिस्टम को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो, कितने परसेंट आप यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो आई होप समझ में आ रहा होगा ये। इतना हमने कल भी थोड़ा बहुत देखा था। इतना समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो। थोड़ा मैं तेजी से बता दिया हूँ क्योंकि कल हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो जो बच्चे कल हैं उनका नुकसान ना हो, बाकी जो है मुझे बता दो कुछ अगर समझ वो नहीं आया। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला बता दो सर एक बार। देखो डिपेंडेंस उसमें क्या है ना, बस उसमें बस थ्योरी है, इसमें ऐसा कुछ न्यूमेरिकल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सपोज कोई प्लेटफॉर्म है, रेलवे का प्लेटफॉर्म है, उसमें चार चार प्लेट रेलवे स्टेशन, उसमें 4 प्लेटफॉर्म है। इन चारों पे ही कोई ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है, चारों पे ही ट्रेन खड़ी हुई है। तो दूसरी ट्रेन क्या आ पाएगी? उसको वेट करना पड़ेगा ना। तो जो रेलवे स्टेशन है, जो मैनेजर है, ठीक है, रेलवे का जो स्टेशन मास्टर है,
वो उस ट्रेन को कॉल करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रही है, वो उस ट्रेन की जो एंटरिंग है, ट्रेन की एंट्री पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वो कॉलिंग पॉपुलेशन, ये आपकी कॉलिंग पॉपुलेशन हो गई। मतलब कॉलिंग पॉपुलेशन जो है, कॉलिंग सोर्स, सॉरी कॉलिंग पॉपुलेशन नहीं है, पॉपुलेशन तो ये हो गई आपकी नंबर ऑफ ट्रेन 4। ठीक है, पॉपुलेशन तो ये हो गई 4। तो कॉलिंग सोर्स, कॉलिंग, इसको कॉल करेगा नहीं कॉल करेगा, कि जब तक खाली नहीं होगा कॉल नहीं करेगा। कोई स्कूल में अगर आप एडमिशन लेने जाते हो, ठीक है, तो ये फाइनाइट का एग्जाम्पल हो गया, ऐसे कह सकते हो ये फाइनाइट का एग्जाम्पल हो गया। कोई अगर स्कूल में आप एडमिशन लेने जाते हो, तो आपके पास कॉल आता है कि मैं एडमिशन लेने आ जाऊँ, उसे मना नहीं करोगे। भले ही आपके 90 बच्चे एडमिशन के लिए खड़े हो, चाहे 110 बच्चे खड़े हो, तो वो इंडिपेंडेंट है। यानी जो कॉलिंग होगी उसकी, वो सोर्स, कॉलिंग सोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो बस इतना ही है, इसमें डेफिनेशन में ही अंतर है, ऑलमोस्ट दोनों ही चीजें सेम है। इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा ये मॉडल में। ये जो कंफ्यूजन हो रहा है मैं समझ पा रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन इसलिए है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग थ्योरी दे रखी है। तो बहुत ज्यादा इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये पीपीटी मैंने हिरेन गुप्ता से बनाई है, इस वजह से मैंने आपको समझा दिया उस हिसाब से, है ना। तो ये थोड़ा बहुत बुक टू बुक थोड़ी सी थ्योरी जो है वो वेरी कर रही है। अभी समझ में आ जाएगा आगे जब हम मॉडल की बात करेंगे। ठीक है आकाश। ठीक है सर। तो ये जो टर्म होती है कि लाइन में डब्ल्यू क्यू हो गया एवरेज टाइम, वेटिंग टाइम, डब्ल्यू एस हो गया एवरेज वेटिंग, मतलब वेटिंग प्लस सर्विस टाइम, यूटिलाइजेशन फैक्टर मैंने बता दिया। तो वेटिंग टाइम एंड आइडल कॉस्ट, तो ये वही है, ऑप्टिमाइजेशन होती है जैसे जैसे हम सर्विस बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, सर्विस बढ़ाते हैं, जैसे मल्टी चैनल कर दिया आपने, एक एक की जगह दो ऑपरेटर को बैठा दिया, दो की जगह तीन ऑपरेटर को बैठा दिया, तो वेटिंग टाइम जो है वो ऑब्वियसली कम होता चला जाता है। वेटिंग टाइम जो है कम होता चला जाता है, यानी वेटिंग टाइम कॉस्ट क्या हो गया, जो कस्टमर सिस्टम से चला गया वो आपका नुकसान हो गया, तो एक तरीके से वो आपका रिड्यूस हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है जैसे जैसे आप सर्विस बढ़ा रहे हो। बट एट द सेम टाइम स्टाफ अगर आपने एक्स्ट्रा रखा है, तो उसकी सैलरी देनी पड़ रही है, तो यहाँ पर जो है इसकी कॉस्ट बढ़ रही है। कॉस्ट बढ़ रही है, एक तरीके से आपको फायदा भी हो रहा है, कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो, तो वो कॉस्ट कम हो रही है, और आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जा रही है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के बीच में ऑप्टिमाइजेशन होता है। ठीक है, इन जैसे जैसे आप सर्विस इंक्रीज करते हो, तो ये कॉस्ट बढ़ जाती है, और वेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाता है। इन्हीं दोनों के बीच में आपको खेलना है, और ये ऑप्टिमम कॉस्ट कॉस्ट आपको जज करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये तो बस थ्योरी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया ये कैंडल्स नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वेइंग मॉडल। तो एक कैंडल्स हुए 1953 और 1963 ने, इन दोनों ने मिलके क्विंग मॉडल दिए, कुछ क्विंग मॉडल दिए, बहुत सारे क्विंग मॉडल दिए। इसको नोटेट किया इन्होंने इससे, A/B/B/C और DEF। तो इसमें देखो क्या होता है, ABC, ए बी हो गया, ए हो गया अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन, ए को हम डिनोट करेंगे अराइवल, बी हमारा शो कर रहा है कि डिपार्चर किस तरीके से है, क्योंकि सिस्टम में हमने कल डिस्कस करे थे कई तरीके के सिस्टम है। सिस्टम है आपके सिंगल क्यू सिंगल चैनल, कल अगर आपको याद होगा तो हमने सिस्टम हमने डिस्कस किए थे, सिंगल क्यू सिंगल चैनल, सिंगल क्यू सिंगल चैनल, ठीक है, सिंगल क्यू मल्टीपल चैनल, तो मल्टीपल चैनल में पैरेलल और सीरीज था, मल्टीपल क्यू मल्टीपल चैनल। ठीक है, तो बहुत तरीके के सिस्टम हो सकते हैं, तो बहुत तरीके के मॉडल भी हो जाएंगे। और सर उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप सर्विस किस तरीके से दे रहे हो, रैंडम ऑर्डर में दे रहे हो, प्रायोरिटी बेसिस पे दे रहे हो, या फर्स्ट FCFS। मोस्टली इन 90% केसेस में FCFS ही लागू होता है। तो हम सिलेबस में जो देखेंगे वो FCFS एज्यूम करके ही मॉडल को स्टडी करेंगे, उसी के न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो ए हो गया हमारा अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो डिनोट कर रहा है, बी डिपार्चर या सर्विस, सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये बी डिनोट कर रहा है, सी बता रहे हैं हमारा नंबर ऑफ पैरेलल सर्विस चैनल। अगर सिंगल विंडो है तो 1 हो जाएगा सी की वैल्यू, और अगर दो विंडो लगी हुई है तो सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसी तरीके से एंड सो ऑन। अगर आपके 10 विंडो लगी हुई है, बिलिंग काउंटर का 7 या 8 है, तो उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। तो हमारे सिलेबस में केवल सिंगल चैनल ही है, उसी के न्यूमेरिकल आते हैं, मल्टी चैनल का बस इंट्रोडक्शन है। नाउ ई ई डी की वैल्यू है सर्विस डिसिप्लिन। तो डी क्या हो जाएगा हमारा, डी डी की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे या तो FCFS लिख देंगे, या SIRO, जो भी है, जो भी सर्विस डिसिप्लिन है वो डी है।
ठीक है। ई की वैल्यू है मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अलाउड इन द सिस्टम एंड कॉलिंग सोर्स और पॉपुलेशन। तो ई और एफ जो है ये आपका कस्टमर की कैपेसिटी और ये आपका कॉलिंग सोर्स और पॉपुलेशन कहला रहा है। ठीक है। तो ये दोनों किसी किसी किताब में ये मर्ज कर रखा है, मैं इसको डिस्कस करूंगा। इन दोनों चीजों को दो अलग अलग, हीरेन गुप्ता ने तो अलग अलग लिया है, बट क्योंकि हीरेन गुप्ता में बहुत ज्यादा डिटेल में गया है मैथमेटिक्स में, तो इतना डिटेल में हमें जरूरत नहीं है। हम इन दोनों को मर्ज करके अदर बुक्स में इन दोनों टर्म्स को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है। तो वो मैं दोनों ही डिस्कस कर लूंगा। ए और बी, अगर यहाँ पर एम लिखा हुआ है, एम ऑब्लिक एम, इसका मतलब क्या हो गया मॉडल में, ये जो है अराइवल रेट है पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन और डिपार्चर जो है वो एक्सपोनेंशियल है। एम का मतलब ये हो गया, ये इट इज गिवन बाय मार्कोवियन। तो एम का मतलब हो गया जो अराइवल रेट है। देखो मैंने कल बहुत डिस्कस किया था, जो लैम्डा जो अराइवल रेट है वो बहुत ही ज्यादा रैंडम है। ठीक है। क्योंकि कस्टमर कब कितने बजे आ रहा है हमें कुछ नहीं पता, कस्टमर का रेट क्या है, कब किस समय भीड़ ज्यादा है, या फिर उसका उसका जो अराइवल रेट है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। बट जो टिकट विंडो पे जो बैठा हुआ है उसकी स्पीड फिक्स है। वो या तो टिकट किसी एक कस्टमर का 2 मिनट में निकालेगा या 2 मिनट 10 सेकंड में निकाल देगा। ठीक है। वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, 2 मिनट के आसपास ही खेलेगा वो। कोई बार्बर की शॉपों से बाल काटने में अगर एक कस्टमर को 10 मिनट लग रहे हैं तो दूसरे कस्टमर को 12 मिनट लग जाएंगे, लेकिन लैम्डा का जो अराइवल रेट है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो ये हम इसलिए हमने मैथमेटिक्स में हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा के लिए देते हैं और एक्सपोनेंशियल लेते हैं डिपार्चर और सर्विस के लिए। तो जहां पर एम लिखा है इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है। ठीक है। और एम ऑब्लिक एम, तो इसका मतलब सर्विस अराइवल और उसके लिए दोनों के लिए ये फॉलो हो रहा है। ई के इस इरलैंजरियन और गामा इंटर इंटर अराइवल सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर के। तो ये सब मैथमेटिक्स की टर्म है। अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो केवल यही हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में केवल ये एम वाला ही मॉडल है। अच्छा, हर मॉडल में बहुत लेंदी डेरिवेशन है। ठीक है। आप किताब अगर आपके पास होगी, आपने कराई होगी, आप देखना इसमें बहुत सारे लेंदी डेरिवेशंस हैं। तो डेरिवेशंस में हमें नहीं जाना, हमें जो डेरिवेशन के जो कंक्लूजन है उस पे जाना है, उससे न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से ये जनरल डिपेंडेंट अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन है। डिटर्मिनिस्टिक और सर्विस डिटर्मिनिस्टिक कौन सा मॉडल होता है, जहां पर हमें मालूम होता है कि कस्टमर जो है वो कितने मिनट में आ रहा है, और अप्रोक्सीमेटली हमें मालूम होता है, और हमें ये भी मालूम होता है सर्विस हमारी कितनी देर में हम एक कस्टमर को डील कर पाएंगे। तो ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, ये बस थ्योरी है, थ्योरी में आ सकता है, न्यूमेरिकल इसका नहीं आएगा। तो आप इसको बस एम को याद रखो, जो मैं बार बार ही कह रहा हूँ, लैम्डा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है और सर्विस रेट जो है वो एक्सपोनेंशियल है। ठीक है। तो डी स्टैंड कर रहा है यहाँ पर जो टर्म जो आपकी डी है, डी की जगह लिखा होगा एफ सी एफ एस, एल सी एफ एस, एस आई आर ओ और जी डी। जी डी ये भी इन्होंने एक नई टर्म निकाल दी है, जनरल सर्विस डिसिप्लिन, और ये कहीं किताब में एक्सप्लेन नहीं है। दिस इज एक्चुअली द मिक्स, मतलब कहीं अगर मिक्स हो रहा है कि एफ सी एफ एस भी यूज कर रहा हो, और मे भी कहीं इमरजेंसी अगर केस आ गई या किसी मिनिस्टर ने जुगाड़ लगा दी, भाई इसका काम पहले कर दो, इसको पहले देख लो, तो वो जनरल डिसिप्लिन मतलब थोड़ा सा मिक्स चलता है, प्रायोरिटी बेस भी प्लस एफ सी एफ एस। तो सिंबल ई एंड एफ रिप्रेजेंट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ई और एफ जो है ये आपका पॉपुलेशन बता रहा है। ठीक है। कस्टमर की कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की, और कॉलिंग पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है। तो ये इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट है, मतलब बार बार की शॉप पे अगर बैठने की जगह अगर लिमिटेड है तो वो एन से डिनोट कर दिया जाएगा। तो दीज आर सम एग्जांपल, तो इसको देख लेते हैं। मॉडल मॉडल बन, तो ये मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉडल बन। तो इसके न्यूमेरिकल हम देखेंगे आज। तो मॉडल बन इज डिनोटेड बाई एम एम वन। तो मॉडल बन कैसे डिनोट किया जाएगा, एम एम वन सेमी कॉलम एफ सी एफ एस। ठीक है। इनफाइनाइट ऑब्लिक इनफाइनाइट। ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, जो अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन है, डिपार्चर एक्सपोनेंशियल है, वन मतलब केवल एक ही विंडो है, एक ही सर्विस चैनल है, एफ सी एफ एस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इनफाइनाइट मतलब जो कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर है वो इनफाइनाइट है। जैसे आपका एडमिशन के लिए जा रहे हो स्कूल में, या मंदिर में आप लाइन के लिए लग रहे हो, रेलवे टिकट पे आप लाइन में लग रहे हो, तो इनफाइनाइट है, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो 50 या 60 से ज्यादा हो सकते हैं, उसको हमने इनफाइनाइट मांगा है। मॉडल नंबर 2 हो गया। अच्छा, ये सारे जो मॉडल हैं ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें पता ही नहीं है कि उसका कस्टमर का अराइवल रेट कितना है, उसका बहुत ज्यादा अंदाजा ही नहीं है। कोई कस्टमर 2 मिनट में आ रहा है, कभी 1 घंटे में भी नहीं आ रहा है, कभी 10 मिनट में आ जा रहा है। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, हमने एक एवरेज लेके एनालिसिस कर दी। दूसरा प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर ही सेकंड मॉडल है जनरल एयरलाइन मॉडल। तो इसमें बस इतना अंतर है, MM1 FCFS इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये तो सेम ही लग रहा है। दिस मॉडल इज आल्सो रिप्रेजेंटेड भी। तो बस ये अराइवल रेट्स डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ ऑफ द क्यू, desiring service may not join the queue since it is too long, thus affecting the arrival rate। तो कुछ इसमें जो मे बी इसमें हमने ये इसकी एजम्पशंस में डिफरेंस है, इन दोनों की एजम्पशन में डिफरेंस है, बाकी दोनों मॉडल सेम है। इसमें ये मान, सेकंड मॉडल में माना है कि कस्टमर जो है हो सकता है वो, हमने ये मानते हुए एनालिसिस की होगी, कस्टमर जो है वो छोड़ देता है लंबी लाइन देख के। मॉडल 3 हो गया MM1 SIRO इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो ये समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है, मॉडल देख के आप पहचान जाओगे कि किस तरीके का सिस्टम है। जहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, तो ये समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? यस सर। ठीक है, बस आकाश को ही समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लैम्डा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, नंबर ऑफ सर्विस स्टेशन 1 हो गया, SIRO मतलब जो सर्विस है वो रैंडम ऑर्डर में है, और जो पॉपुलेशन है वो इनफाइनाइट है। इसी तरीके से यही सब अलग अलग मॉडल हैं। MMC इसका क्या मतलब हुआ बताओ जरा, एनीवन अदर देन आकाश? MMC और FCFS इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इसका क्या मतलब हुआ? MMC, सी का मतलब क्या हो गया? सी सर मल्टी काउंटर है, मल्टी मल्टी सर्विस मल्टी काउंटर। मल्टी काउंटर, काउंटर। मल्टी काउंटर है। तो बाकी सब वही है। तो ये मॉडल एक की तरह ही है, बस एक्सेप्ट सी इज देयर, मतलब मल्टी चैनल है। तो इस तरीके से ये नोटेशन होता है ना। डिटर्मिनिस्टिक में क्या होगा कि हमें मालूम होता है DD1, हमें DD1 और FCFS, इसका क्या मतलब हो गया कि हमें मालूम है कि कस्टमर किस रेट से आ रहा है, हमें ये भी मालूम है कि सर्विस किस रेट से हो रही है। ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लो कि कोई रोबोट है जो बाल काट रहा है, उसको मालूम है वो 5 मिनट में निपटा देगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है DD, अराइवल और सर्विस का, वन मतलब सर्विस चैनल, FCFS इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो ये पॉपुलेशन होगी। तो अभी आप इसी पे कंसंट्रेट करो, बाकी उस पे कंसंट्रेट मत करो। जो M और N दे रखा है, ये हीरेन गुप्ता ने बहुत ज्यादा बारीकी से कर रखा है, इसको जरूरत नहीं है। तो हम अपने अगर सिलेबस की बात करें, ये मैंने किसी और किताब से लिया है। ये दिख रहा है आप लोग को? ये थोड़ा ब्लड हो रहा है क्या? देखो ये दिख रहा है आपको? चीज वही है और कुछ अलग नहीं है, दिख रहा है ये आपको? दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये देखो इसमें बस जो पॉपुलेशन है और जो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर है, इसको मर्ज कर दिया है। ये मैंने अदर किताब से लिया है, महाजन से लिया है। तो A/B/C D/E, तो इसमें उसने बताया ही नहीं, पॉपुलेशन कुछ नहीं है। ई जो है वो दिखा दिया है कि कस्टमर जो है की कैपेसिटी कितनी है, कितने कस्टमर क्यू में आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो बाकी सब वही है। M जो है मर्कोनियन डिस्ट्रीब्यूशन है, D डिटरमिनिस्टिक मॉडल है, E के एरलंग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग अपने मॉडल दिए, उस हिसाब से एनालिसिस करी। GI जनरल इंडिपेंडेंट अराइवल है, G फॉर जनरल डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 फॉर सर्वर, S की जगह C मान लो आप। कहीं पर C है, कहीं S है, किसी किताब में C है, किसी किताब में S है। इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट है, कस्टमर इनफाइनाइट आ सकते हैं, और N फॉर फाइनाइट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देख लो, ये समझ में आ रहा होगा। MM1 इनफाइनाइट, देखो यहाँ आसान है, ये चीज आसान है। इसमें D और E मैक्सिमम, तो यहाँ पर D, ये D और E थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब कुछ भी लिख दो आप इसमें, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे आप लोग देखते हो मशीन डिजाइन, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है ना, मशीन डिजाइन में भी कुछ ना कुछ अलग, जैसे बुक टू बुक जाओगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। तो यहाँ पर बस इसमें दूसरी किताब से मैंने लिया था, क्योंकि पहली किताब में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो ये सेकंड किताब से मैंने लिया। तो इन्होंने डी को इन्होंने नंबर ऑफ पॉपुलेशन बता दिया है, और ई को सर्विस डिसिप्लिन बता दिया है। तो यहाँ देखो कोई मॉडल तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ मुझे, ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। MM1 यहाँ पर फाइनाइट हो गया पॉपुलेशन, FCFS, MMS, ई के मतलब यहाँ पर सर्विस के लिए एयरलाइन मॉडल यूज कर रहे हैं, और और अराइवल के लिए
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, एम जी, ये जी फॉर जनरल डिसिप्लिन हो गया, और ये जनरल डिसिप्लिन यहाँ पर हो गया, एंड जी फॉर जनरल डिपार्चर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये मॉडल है हमारा DD1 डिटर्मिनिस्टिक हो गया, ये वही मॉडल हो गया जो हमने डिस्कस किया। तो मिक्स हो गया, मिक्स मॉडल में ये हो जाएगा कि ये मिक्स ही मॉडल हो गया एम और डी, तो डिटर्मिनिस्टिक भी हो गया और प्रोबेबिलिस्टिक हो गया। तो एक ये जितने एग्जांपल हैं 7 तक, ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के एग्जांपल है और ये डिटर्मिनिस्टिक है। तो एक अराइवल उन्होंने प्रोबेबिलिस्टिक ले लिया और डिपार्चर जो है डिटर्मिनिस्टिक ले लिया, तो ये मिक्स मॉडल बोल दिया इसे। ठीक है, तो ये स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखो, ये स्लाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते ही आपको सारा मॉडल आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसको देखते ही समझ में आ जाएगा व्हाट इज केंडल्स मॉडल। ठीक है, व्हाट इज केंडल्स मॉडल, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अब इसकी एनालिसिस देख लेते हैं जल्दी से। सिंगल चैनल, तो मॉडल 1 आपके सिलेबस में, आपके आप सिलेबस आप देखोगे तो MM1 डिस्क्राइब किया है और MMC, ये दो मॉडल आपके सिलेबस में है। तो MM1 को हम आज डिस्कस करेंगे, MMC में देख लूंगा कि क्वेश्चन इसके आते हैं या नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो करा दूंगा नेक्स्ट वीक, अगर नहीं आते हैं तो बस इसकी थ्योरी आप समझ ही गए हो। MMC आपको मालूम ही है कि व्हाट इज MMC, ये MMC वाला हो गया, तो इसको इसके बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय MMC। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हो गई, ट्रैफिक इंटेंसिटी, आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। अश्विनी आ रहा है समझ में, तुम कल थे नहीं, हाँ जी सर, आ रहा आ है। रहा है समझ में। बाकी अमित, हाँ जी सर। अमित, दीपक, यस यस। दीपक को तो आ रहा होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना। थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है आज, आज मैं सोच रहा हूँ टॉपिक खत्म कर दूं, लेकिन वहां तक मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल तो इसके चुटकी में हो जाने हैं, न्यूमेरिकल सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे है ना। ट्रैफिक इंटेंसिटी, नंबर वन टर्म, ट्रैफिक इंटेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा अपॉन म्यू। तो ट्रैफिक इंटेंसिटी का मतलब ये है, कोई कस्टमर अगर 9 पर आवर, 9 कस्टमर 1 घंटे में आ रहे हैं, तो उसका लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा हो गया 9/1 आवर में आ रहा है। ठीक है, म्यू कितना हो गया, सर्विस जो मिल रही है 10 कस्टमर को 1 घंटे में ले सकते हैं, तो 10/1 यानी 10 हो गया। तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, 9/10, 9/10 इज इक्वल टू 90%, यानी सिस्टम का यूटिलाइजेशन जो है वो 90% हो रहा है। यहाँ पर आपको ये बात नोट करनी है कि लैम्डा जो है वो हमेशा म्यू से कम होगा। अगर सर म्यू बताना। म्यू सर्विस रेट है, मतलब सर्विस रेट है, जो भी आपका नाई बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, 10 कस्टमर को निपटा दे रहा है 1 घंटे में, तो वो अच्छा सर्विस रेट हो गया। अगर यहाँ पर 10, अगर यहाँ न्यूमेरिकल में दे रखा होता 10 पर 2 घंटे में 10 कस्टमर को निपटाता है, तो 10/2 होता, तो म्यू की वैल्यू 5 हो जाती। 5 पर आवर, 1 घंटे में कितना निपटा रहा है। ओके सर। ठीक है, तो म्यू और लेमडा, एक बार म्यू और लेमडा आपने न्यूमेरिकल में निकाल दिया तो बस ये हो गया पूरा न्यूमेरिकल, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, बस लेमडा और म्यू ही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, और बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है, पर यूनिट मिनट में अगर पूरा न्यूमेरिकल कर रहा हो तो पर यूनिट मिनट में जाएगा, पर यूनिट अगर ओवर में कर रहा हो तो ओवर में, दोनों यूनिट आपको एक जैसे लेनी है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कर सकते लैम्डा पर मिनट ले लिया, म्यू पर आवर ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये सिस्टम का यूटिलाइजेशन 90% हो रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू हमेशा म्यू से कम होगी। अगर म्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब आपका सिस्टम जो है इतना इफेक्टिव नहीं है, मतलब कस्टमर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई होके जा रहा है आपसे। तो लैम्डा की वैल्यू हमेशा म्यू से कम रहेगी, ये एजम्पशन है, मे बी इसकी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमारे मॉडल में ये एजम्पशन है लैम्डा की वैल्यू हमेशा म्यू से कम रहेगी। ठीक है, एवरेज लेंथ ऑफ क्यू, तो एल क्यू, ये एल क्यू इज इक्वल टू दिस, एवरेज लेंथ ऑफ क्यू डिनोटेड बाय एल क्यू। तो ये फॉर्मूला होता है इसका लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एल क्यू का फॉर्मूला ये याद रखना है। इसका आया कैसे, देखो एल क्यू का फॉर्मूला वैसे तो डेरिवेशन है, लेकिन इसका आइडिया लेने के लिए इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। से आपने दिन के, सपोज आपने कोई शॉप खोली, तो आपने 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कुछ ऑब्जर्वेशन किया, आपने देखा 1 बजे कोई भी कस्टमर नहीं है क्यू में, 2 बजे 2 कस्टमर हैं, 3 बजे कोई कस्टमर नहीं है, यहाँ पर 5 कस्टमर हैं, यहाँ 2 और यहाँ
3। तो आपने रैंडम ऑब्जर्वेशन किया, एक एक घंटे के इंटरवल में या आधे आधे घंटे के इंटरवल में आपने देखा कि एक एक कस्टमर जो है उस समय सर्विस ले रहा था। तो लेंथ ऑफ द क्यू कितनी हो गई? लेंथ ऑफ द क्यू 0, लेंथ ऑफ द क्यू यहाँ पर हो गई 2, ठीक है, 2 कस्टमर थे, यहाँ नन, तो 0 कस्टमर हो गया। 5 कस्टमर थे लाइन में, तो ये 5 हो गया, ठीक है। 5 यहाँ 2 कस्टमर थे तो 2 हो गई लेंथ ऑफ द क्यू, यहाँ 3 थे तो 3 हो गया। तो इसका एवरेज क्या निकालेंगे हम? एवरेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2। तो ये 2 जो है इज नथिंग बट एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू, यानी एट ऑन एन एवरेज पूरे दिन में 2 कस्टमर आपकी दुकान पे लाइन में खड़े रहते हैं। ये एवरेज निकाला, हो सकता है किसी टाइम कोई ना हो, किसी टाइम 5 हो। तो इस तरीके से एनालिसिस करके हम एवरेज लेंथ ऑफ क्यू निकालते हैं, एल। सर ये 2 कस्टमर पर और है ना? 2 कस्टमर आपने कितनी फ्रीक्वेंसी ली है, आपने ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी ली है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने आधे घंटे के लिए तो पर 30 मिनट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें वो नहीं, ऑब्जर्वेशन नहीं पे नहीं सॉरी, डिपेंड करता हाँ, है। यस यू आर राइट, यू आर राइट, ये एग्जांपल में दे रखा है 1 ठीक। आवर, यू आर राइट। वो ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड, हर 5 मिनट में कर रहा हो ऑब्जर्व या 1 घंटे में ऑब्जर्व कर रहा हो, तो वही फ्रीक्वेंसी हो गई उसकी, वही अराइवल रेट हो गया, वही लैम्डा हो गया, वही सर्विस रेट हो गया कि आप कितने ड्यूरेशन में ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है पर आवर, तो यू आर राइट, ये पर आवर ही दे रखा है, 2 पर आवर हो गया ये एग्जाम्पल में मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट ओके हो सर। गया एवरेज नंबर ऑफ यूनिट इन द सिस्टम। एवरेज नंबर ऑफ यूनिट यानी टोटल कस्टमर कितने, यूनिट यहाँ से, यूनिट का मतलब यहाँ कस्टमर से ही है, ठीक है, यूनिट का मतलब यहाँ कस्टमर से ही है। तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर यानी इन दोनों को मिला के क्यू में कितने हैं, सॉरी क्यू में कितने हैं और कितने सर्विस ले रहे हैं, इन दोनों को मिला के कितने कस्टमर हैं, ये एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के यानी आप इसका दोनों का समेशन ले लो, 0 + 0, 2 + 1, 0 + 1, 5 + 1, 2 + 1 एंड 3 + 1। तो 0 + 0, 2 + 1, 0 + 1, 5 + 1, इन सबका एवरेज ले लो। तो ये जो कस्टमर आएंगे ये आपके टोटल इतने कस्टमर जो सर्विस भी ले रहे हैं और क्यू में भी हैं। तो दिस इज डिनोटेड बाई एल सर एस। हाँ, सर पहले वाले में 0 + 0 लिया है। हाँ तो डन एंड डन है ना। तो एक, जब हमने सपोज हमने सर 10 इसमें बजे भी नन देखा, है सर। हाँ तो नन है ना ये, ठीक है सर। तो 0 + 0 हो गया ना। मतलब हमने 10 बजे देखा, मेरी दुकान पे ना तो कोई लाइन में खड़ा हुआ था, ना मैं किसी को सामान दे रहा था, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये 0 + 0 हो गया ना, 0 + 0 हो गया। तो ये टोटल लेंथ ऑफ द सिस्टम है, यानी पहली टर्म इंपॉर्टेंट हो गई एल क्यू, दूसरी टर्म हो गई एल एस, ठीक है, तीसरी टर्म हो गई हमारी एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। तो इसको मैं अभी एस्केप कर रहा हूँ, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये मैं सेकंड किताब से आपको कराऊंगा, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हीरेन गुप्ता से मैं अदर जो महाजन से मैंने लिया है उसको मैं करा दूंगा। तो अभी मैं 4 टर्म पे बात कर रहा हूँ कि लेंथ ऑफ द क्यू कितनी है, लेंथ ऑफ द सिस्टम कितनी है, और डब्ल्यू क्यू कितना है यानी वेटिंग टाइम कितना है कस्टमर का लाइन में खड़े रहने का, और डब्ल्यू एस कितना है, इन चारों पे मैं फोकस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल, कितना वेट करना पड़ रहा है, इट इज डिनोटेड बाई, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लैम्डा। अब कैसे आता है, एक अनदर एग्जांपल से इन्होंने समझाया है। सपोज कोई कस्टमर है, अपने अगेन आपने 8 ऑब्जर्वेशन करे, ठीक है, दिन में आपने एक एक घंटे में ऑब्जर्वेशन करे, या फिर आपने 8 कस्टमर से पूछा कि देखा आपको किसको कितना वेट करना पड़ रहा है, तो देखा पहला कस्टमर को आपको 10 मिनट वेट करना पड़ रहा है, दूसरे कस्टमर को 8 मिनट, तीसरे कस्टमर को 3 मिनट, 0, 5, 9, 0 एंड 6 मिनट। तो इन सब का एवरेज ले लिया, यानी एवरेज कस्टमर को कितना वेट करना पड़ा, 5 मिनट का वेट करना, 5.125 मिनट का वेट करना पड़ा। आपने दिन में रैंडम पूछ लिया किसी कस्टमर से या ऑब्जर्व कर लिया कि इसको कितना टाइम लग रहा है, तो ये हो गया आपका डब्ल्यू क्यू, वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल, ये हो गया डब्ल्यू क्यू, ठीक है। उसके बाद जो टर्म आती है एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ एन अराइवल हु वेट्स, लेमडा अपॉन, हाँ तो इसको भी अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट बुक के हिसाब से बताऊंगा। नेक्स्ट ये टर्म हो गई एवरेज टाइम एंड अराइवल स्पेंड इन द सिस्टम, ये हो गई डब्ल्यू एस, डब्ल्यू एस होगी 1/म्यू - लैम्डा से, यानी एवरेज उसे वेटिंग टाइम कितना लगा है या एवरेज सर्विस टाइम लगा। तो अब ऑब्जर्व करोगे आप, दिन में 8 कस्टमर ऐसे ऑब्जर्व करोगे कि उसने लाइन में कितना टाइम बिताया और उसे सर्विस में कितना, उसे उसको क्यू में कितना टाइम लगा
और सर्विस लेने में कितना टाइम लगा, तो दोनों टाइम को प्लस करके आप कई सारे टाइम का उसका एवरेज ले लोगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू एस। तो चार टर्म की मैं बात कर रहा हूं अभी आज, केवल एक हो गया एल क्यू, एल एस, डब्ल्यू क्यू और डब्ल्यू एस, और एक होती है ट्रैफिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हमने ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी जो कल हमने डिस्कस किया था। ये पांचों ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट थी, तो किसी भी न्यूमेरिकल में ये पांचों टर्म इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछे जाएंगे। तो यही मैंने बताया था, एल क्यू, एल एस, डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू एस। ठीक है, एल क्यू, एल एस, डब्ल्यू क्यू एंड डब्ल्यू एस। तो एल क्यू हो गया लेंथ ऑफ द क्यू, लेंथ ऑफ द सिस्टम, यानी एल क्यू और एल एस डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ कस्टमर या नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, नंबर ऑफ कस्टमर ये संख्या है बस। डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू एस ये इसकी यूनिट है टाइम, यानी वेटिंग में एवरेज वेटिंग टाइम कितना है और एवरेज टाइम इन द सिस्टम, वेटिंग प्लस सर्विस, ये टाइम कितना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आप लोगों को। एल एस का फॉर्मूला हो गया एल एस, एल क्यू का फॉर्मूला हो गया लेमडा अपॉन म्यू, लेमडा अपॉन म्यू, लेमडा अपॉन म्यू। ठीक है, चलो उसे देख लेंगे न्यूमेरिकल में। एल क्यू का फॉर्मूला हो गया लेमडा अपॉन म्यू, लेमडा अपॉन म्यू, लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा। एल एस का हो गया फॉर्मूला लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा। ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला हो गया लेमडा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लेमडा। और डब्ल्यू एस का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन म्यू माइनस लेमडा। तो लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल, इसको मैं कल पढ़ा दूंगा आपको एजम्पशन। पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ लिमिटेशन है, इसको हम बाद में देख लेंगे। लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल। A self-service store employ one cashier at its counter. A self-service store employs one cashier at its counter. 9 customers arrive on an average every 5 minutes, while the cashier can serve 10 customers in 5 minutes. तो सबसे पहले हमने निकाला लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा की वैल्यू 9 कस्टमर, 9 कस्टमर आ रहे हैं 5 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना कस्टमर आएगा, 9/5। कैशियर कितने कस्टमर को डील कर सकता है, 10 कस्टमर इन 5 मिनट। तो म्यू यानी सर्विस रेट कितना है, सर्विस 10 कस्टमर को डील कर 5 मिनट में 10 कस्टमर को ले सकता है, तो 1 मिनट में कितने कस्टमर को डील करेगा, 10/5 इज इक्वल टू 2। तो 9/5 इसको आप कैलकुलेट करो, 1.8 आएगा ये। ठीक है, नाउ assuming the Poisson distribution for arrival rate and exponential distribution for service rate। तो यहां पर मुझे पता चल गया Poisson distribution for arrival rate and Poisson distribution for service rate। और यहाँ नंबर ऑफ कैशियर कितने, एक ही है, दो तो नहीं है। तो यहाँ पर मेरा मॉडल कौन सा हो गया, MM1 मॉडल हो गया। तो जब MM1 मॉडल हो गया, तो MM1 के जो हमने फॉर्मूले देखे, हमने यहाँ इस MM1 के फॉर्मूले देखे, तो ये सारे फॉर्मूले हमने लगा दिए। तो ये फॉर्मूले केवल MM1 के हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना था, नंबर 1 एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम यानी LS निकालना है। तो LS का फॉर्मूला हो गया LS का फॉर्मूला हो गया लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा, लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा। बताओ जरा कितना आएगा, लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा। है किसी के पास कैलकुलेटर, LS इज इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा। 0.9। 0.9, लेमडा हो गया हमारा 1.8, 1.8। नहीं, 9 आएगा सर, 9। हाँ, 9 कैसे आएगा, म्यू माइनस लेमडा, 2 माइनस 1.8 1.8। को डिवाइड कर दिया, 9 आएगा। तो 9 9 कस्टमर आएगा। हमारे एवरेज हैं लाइन में। ठीक है, नंबर 2 LQ 9 आ गया। ठीक है, नंबर 2 हमें निकालना है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू। क्यू में कितने खड़े हुए हैं भाई, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ कस्टमर जो एट अ टाइम है, एवरेज टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हो गया। क्यू में कितने खड़े हुए हैं उसको हम लेमडा अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है अभी, लेमडा अपॉन म्यू, तो इसको लेमडा अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा अपॉन म्यू, लेमडा अपॉन म्यू माइनस
लैम्डा। तो इसको ये बताओ कितना आएगा। क्या आएगा 0.9? ये आएगा हमारा लैम्डा है हमारा 1.8 अपॉन 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 8.1। 8.1 आएगा ये, है ना। तो 8.1 यानी अप्रोक्सीमेटली 8 कस्टमर हमारे लाइन में खड़े हुए हैं एट अ टाइम एवरेज। नंबर थर्ड पूछा है एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन अ सिस्टम। एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड इन अ सिस्टम यानी डब्ल्यू एस पूछा है। तो डब्ल्यू एस हो गया 1/म्यू माइनस लैम्डा। डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 1/म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल 5। टू म्यू माइनस लैम्डा 2 माइनस 1.8 1 5 से आएगा। डिवाइड कर दिया 5। ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है डब्ल्यू क्यू। ठीक है। एवरेज टाइम अ कस्टमर वेट्स बिफोर बीइंग सर्व। एवरेज टाइम कस्टमर वेट यानी कितना टाइम कस्टमर को वेट करना पड़ रहा है। तो डब्ल्यू क्यू लैम्डा अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें लैम्डा अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/म्यू माइनस लैम्डा। एक सेकेंड। लैम्डा अपॉन डब्ल्यू, हाँ लैम्डा अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू माइनस लैम्डा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 को मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा अपॉन म्यू से। लैम्डा हो गया 1.8 डिवाइडेड 4.5। 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 4.5। तो ये इसकी यूनिट तो आ गई मिनट में, इसकी यूनिट आ गई मिनट में। यानी देखो एल एस हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ कस्टमर एट अ टाइम एट अ सिंगल ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन चाहे 1 बजे कर रहे हो या 2 बजे कर रहे हो तो 9 कस्टमर ऑन एन एवरेज जो है वो हमारे सिस्टम में हर समय बने हुए हैं पूरे दिन। कितने कस्टमर वेट कर रहे हैं 8.1 अप्रोक्सीमेटली 8 कस्टमर वेट कर रहे हैं। डब्ल्यू एस वेटिंग, डब्ल्यू एस मतलब टोटल टाइम कितना है इसका मतलब 4.5। तो आदमी को कस्टमर को वेट करना पड़ रहा है और 0.5 मिनट यानी टोटल 5 मिनट में सिस्टम से लीव कर जा रहा है। एंटर कर रहा है 0 मिनट में और 5 मिनट में वेट भी कर रहा है प्लस सर्विस भी ले रहा है। 5 मिनट में लीव कर जा रहा है। तो टोटल टाइम कितना है, एवरेज टोटल टाइम कितना है 5 मिनट और एवरेज कस्टमर का वेटिंग टाइम कितना है 4.5 मिनट। तो ये सारी चीजें आप एनालाइज जब करोगे तो आप देखोगे कि वेटिंग टाइम अगर बहुत ज्यादा कस्टमर का बढ़ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा कस्टमर टूट जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज टाइम जो है एवरेज निकाल सकते हैं। कहीं ऐसा तो होता नहीं है कि हमारा कहीं फिक्स तो होता नहीं है कि हर 2 मिनट में कस्टमर आ रहा है, हमें पता नहीं होता है। मे बी भाई दुकान पे कभी भीड़ ज्यादा होती है। मॉल आप जाते हो सुबह के टाइम बिल्कुल खाली होता है, 4-5 बजे के बाद जाते हो तो मॉल में भीड़ लगनी चालू हो जाती है। तो हम टोटल एवरेज टाइम काउंट करते हैं। एवरेज टाइम हमारा जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आंसर 9, 8.1, 5 एंड 4.5। देख लेते हैं इसका आंसर 9, 8.1, 5 एंड 4.5। तो इतना ही रखूं या आगे बता दूं अभी, आगे भी आगे कुछ आगे बता दो सर। आगे बता दूं। ठीक है। तो यहाँ तो कोई क्वेरी है तो पूछ लो, यहाँ तक कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लो। सवाल है समझ में। अ, एक सेकेंड, अटेंडेंस में कोई और ऐड हुआ क्या अभी। लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल और कर लेंगे 5 मिनट में हो जाएगा। यहाँ तक डाउट किसी को। नहीं सर। ठीक है। नो सर। तो ये तो मैंने हीरेन गुप्ता के जो फॉर्मूले थे मैंने हीरेन गुप्ता से लिए। उसके बाद मुझे लगा कि हीरेन गुप्ता में थोड़ा सा टफ हो रहा है, वो आप लोग के स्कोप में नहीं है। फिर अदर किताब से मैंने लिया है मॉडल 1। तो मॉडल 1 में जो फॉर्मूले हैं आप एक एक करके देखते चले जाना इसमें। MM1 FCFS इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो पहली कंडीशन है कि लेमडा शुड बी लेस देन म्यू। तो लेमडा हमेशा म्यू से कम होगा। ये मैं एजम्पशन में एक बार बता दूंगा आपको बाद में। अभी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट सर्वर इज बिजी। तो प्रोबेबिलिटी दैट सर्वर इज बिजी तो वही है कि कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। 90% यूटिलाइजेशन हो रहा है, 80% हो रहा है, 80% हो रहा है यानी 80% सर्वर बिजी है। कोई अगर ऑपरेटर लगा हुआ है विंडो पे, टिकट विंडो पे और सिस्टम का यूटिलाइजेशन 80% है यानी अगर 1 घंटे काम कर रहा है तो 80 सपोज 100 मतलब 80% वो ऑक्यूपाइड है और
20% वो खाली बैठा हुआ है। ठीक है, 10 मिनट अगर काम कर रहा है तो 8 मिनट भरा हुआ है, कस्टमर को डील कर रहा है, 2 मिनट वो खाली बैठ रहा है, तो वो 80% यूटिलाइजेशन होगा। तो प्रोबेबिलिटी दैट सर्वर इज बिजी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। प्रोबेबिलिटी दैट सर्वर इज आइडल, आइडल मतलब खाली बैठा हुआ है, तो उसको 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। अगर ये 80% आ रही है तो 20% आ जाएगी। तीसरा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एन कस्टमर इन द सिस्टम। तो ये फॉर्मूला होता है पी एन इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू की पावर एन इंटू पी नॉट। पी नॉट क्या है? पी नॉट ऊपर से आ गया 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू, तो ये फॉर्मूला आ गया लेमडा अपॉन म्यू की पावर एन 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू। तो पी वन की वैल्यू हो गई। अगर हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर वन कस्टमर, प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज वन कस्टमर इन द सिस्टम, तो कितना हो जाएगा? एन की जगह 1 रख दो, एन की जगह 1 रख दो तो पी वन आ जाएगा। इसी तरीके से हम पी नॉट भी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट जीरो कस्टमर इज इन द सिस्टम। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी कस्टमर सिस्टम में नहीं है, तो एन की जगह आप 0 रख दो, एन की जगह समथिंग की पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा अपॉन म्यू। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एड ऑन टर्म और एड ऑन फॉर्मूले आ रहे हैं। सी वो फॉर्मूले तो आपके बेसिक हैं, ये फॉर्मूले तो 4 आपको हर क्वेश्चन में पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि सिस्टम बिजी है, सिस्टम खाली है, या एक कस्टमर है, 2 कस्टमर है, ये आप बताओ मुझे। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। ये बता रहा है कि नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्वेश्चन में दे दिया कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर ऑफ कस्टमर 5 हैं आपके सिस्टम में, तो एन की जगह आप 5 रख दोगे। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ कस्टमर इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर के। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर ऑफ कस्टमर सिस्टम में 25 से ज्यादा है, इस बात की मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये हो जाएगी पी व्हेन इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 25 या 25 से ज्यादा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा अपॉन म्यू की पावर के, तो के की वैल्यू हो जाएगी 25। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो ज्यादा है, तो के प्लस वन, जहां पर अगर इक्वल का साइन, यहाँ पर इक्वल का साइन अगर हटाना है तो यहाँ पर के प्लस वन कर दिया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया जब हम बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ कस्टमर इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर ऑफ के। ठीक है, नेक्स्ट हो गया फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी दैट अ क्यू इज नॉन एम्प्टी। क्यू जो है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब भरी हुई है, कोई ना कोई कस्टमर जो है वो है। तो व्हेन एन इज ग्रेटर देन, नॉन एम्प्टी मतलब जहां पर एन इज ग्रेटर देन 1, यानी एक से ज्यादा कस्टमर है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक से ज्यादा है, मैं एक में से माइनस कर दूं क्या, पी नॉट माइनस पी वन। तो पी नॉट और पी वन हमने देखे यहाँ, पी वन और पी नॉट हमने यहाँ निकाला, तो पी वन और पी नॉट को यहाँ माइनस कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया लेमडा अपॉन म्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए ये हमने निकाल लिया लेमडा अपॉन म्यू का स्क्वायर। बाकी फॉर्मूले देखो वही आ गए। छठा फॉर्मूला वही है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू एलएस माइनस लेमडा अपॉन म्यू। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू कितने होंगे? जैसे अगर आप इसको देखो, आप अगर हम इस डायग्राम को देखें, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो नंबर ऑफ कस्टमर कुछ यहाँ पर क्यू में खड़े हुए हैं और कुछ कस्टमर सर्विस ले रहे हैं, है ना। तो टोटल कस्टमर में से एलएस, यानी टोटल जो एलएस है उसमें से वो कस्टमर में हटा दूं जो सर्विस ले रहे हैं। और सर्विस ले रहे हैं वो कैसे आएंगे? हमारे सर्विस जो हमारी ट्रैफिक डेंसिटी है, मतलब सिस्टम हमारा कितना ऑक्यूपाइड है, सिस्टम ऑक्यूपाइड है मतलब हम सर्विस दे रहे हैं, तो एलएस माइनस म्यू अपॉन एलएस, ये हो जाएगा हमारा एलएस माइनस म्यू लेमडा अपॉन म्यू, यानी सिस्टम हमारे टोटल कितने कस्टमर है सिस्टम में और सिस्टम कितना बिजी है उसको माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा एल क्यू लेमडा अपॉन म्यू। ये मतलब ये इस फॉर्मूला आप याद कर लो, लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा एलएस हो गया, इसको लेमडा अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एल क्यू आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया एल क्यू। इसी तरीके से डब्ल्यू एस और डब्ल्यू क्यू, तो डब्ल्यू इस किताब में जो मैंने देखा तो डब्ल्यू एस का फॉर्मूला दे रखा है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, यानी एल एस नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम डिवाइडेड बाई अराइवल रेट, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस यहां से भी आप डिराइव कर सकते हो
कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द डब्ल्यू एस। तो ये वही है जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में करा। तो एल एस अपॉन लेमडा, एल एस हो गया हमारा 1/μ - लेमडा, लेमडा से लेमडा कट गया तो 1/μ - लेमडा। एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू, वेटिंग टाइम यानी हम इसमें डब्ल्यू एस में से सर्विस टाइम जो है वो माइनस कर देंगे। अच्छा, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था लेमडा और 1/लेमडा। कोई बता सकता है इसमें लेमडा और 1/लेमडा में क्या डिफरेंस है? ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में तो शायद आकाश सर लैम्डा तो सर लेमडा हो लैम्डा गया तो होता अराइवल रेट। कस्टमर पर मिनट, कस्टमर हाँ, पर पर टाइम। मिनट। अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं तो मिनट ऊपर चला तो ये जाएगा ना। मिनट ऊपर चला तो जाएगा। मिनट ऊपर तो चला मतलब जाएगा तो ये कितने। एवरेज मतलब एक कस्टमर के बीच में, पहला और हम्म, दूसरे कस्टमर के बीच में कितना टाइम है वो एवरेज टाइम आ जाता है। इसी तरीके से ये चीज सर्विस रेट में भी एप्लीकेबल है। यानी एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर में जो आप सर्विस दे रहा हो तो कितना टाइम लग रहा है, तो 1/μ है। तो यहाँ पर हमने 1/μ से माइनस कर दिया। हमें क्या निकालना है? एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू। क्यू में कितना वेटिंग है, तो जो लोग सर्विस ले रहे हैं टोटल डब्ल्यू एस मतलब सिस्टम का टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम माइनस जो लोग सर्विस ले रहे हैं उसको हमने माइनस कर दिया, 1/μ को माइनस कर दिया। तो ये फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू क्यू। ठीक है। तो इसमें जो मैं अदर किताब से आपको करा रहा हूँ एनालिसिस, इसमें आपको क्या याद रखना है? बस ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। प्रोबेबिलिटी के 5 फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5, ये एड ऑन हो गए। और ये 4 फॉर्मूले हमने पहले से देख लिए थे, 6 7 8 और 9। ये 4 फॉर्मूले हम पहले से देख चुके थे, हम पहले इसका न्यूमेरिकल हमने कर लिया। ठीक है। एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है एल क्यू अपॉन प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ कस्टमर इज ग्रेटर देन 1। तो एल क्यू का फॉर्मूला आपको पता है लैम्डा अपॉन म्यू, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ कस्टमर इज ग्रेटर देन 1, तो ये हमने अभी डिराइव किया। प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ कस्टमर इज ग्रेटर देन 1 लैम्डा अपॉन म्यू का होल स्क्वायर। तो लैम्डा अपॉन म्यू का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ही आ गया एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू मतलब जो हमारी क्यू हर समय ऑक्यूपाइड है, मतलब जहां पर नन वाला था, ये जो हमने देखा था हमने नन वाला, अ, इसको हम ऑब्सोल्यूट कर दें, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पर कि इसको जब कंसीडर नहीं करेंगे, ये मैं बाद में देखूंगा, तो ये जो जीरो वाले केस हैं इसमें कंसीडर नहीं किए, तो मतलब इसने अलग तरीके से निकाला है और दूसरी किताब ने अलग तरीके से निकाला है। तो इसलिए मैंने पहली वाली अप्रोच मैंने हटा दी थी। तो यहाँ से ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकल आएगा, मतलब हम हमें वो लेंथ निकालनी है जिस समय लाइन हमारी ऑक्यूपाइड है। जिस समय लाइन हमारी जीरो है, यानी कोई भी बंदा लाइन में लगा हुआ नहीं है, वो हम हटा देंगे इसमें। तो इस फॉर्मूले में बस ये फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है। हर न्यूमेरिकल में नहीं पूछा जाएगा। एवरेज लेंथ ऑफ द नॉन एम्प्टी क्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। पैटर्न अराइव एट रिसेप्शन सर काउंटर। टाइम हो गया सर। अभी तुम लोग ने तो बोला करा दो, नहीं खत्म नहीं सर, हो बस गया। यही सर कह हो रहा था। करा लो हाँ सर, 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बहुत आसान है, मैं आंसर दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, फिर रिपीट कर दूंगा। सर मैं सर चलो एक काम करो, वो जो रहना रहना चाहे रह ले। 5 मिनट मैं फिर से रिपीट कर दूंगा ये क्वेश्चन, अभी मैं जल्दबाजी में करा रहा हूँ, मजा नहीं आएगा। हाँ, कुछ कह रहे हो क्या? हाँ सर, मैं कह रहा था इस मतलब ये वाले फॉर्मूले जो आपने कराए हैं सर, इनसे करने हैं या जो हीरा गुप्ता वाले हैं उससे करने हैं सर? जो मैं करा रहा हूँ उससे करने हैं। हीरेन गुप्ता से बस मैंने 4 फॉर्मूले कराए, हाँ सर। है ना। जो मैं करा रहा हूँ बाद में उससे करना है, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। सर ये ठीक है। क्लासरूम पर अपलोडेड है क्या सर, ये नोट्स ये वाले? नहीं, अभी नहीं है। नोट्स अच्छा हमेशा ठीक। नोट्स हमेशा मैं टॉपिक खत्म होने के बाद लोड करता हूँ। ओके सर। ठीक है। ठीक है, मैं अभी एंड कर रहा हूँ क्लास को। जो रहना चाहे क्लास में रह ले 5 मिनट, इसको मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूंगा अगली बार।